आज की इस क्लास में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 का हल करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें 1 मार्क्स के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल किए हैं। आज की इस क्लास में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हल करेंगे। तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। दो मार्क्स का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ख़तई मसावत के जोड़ों का हल लिखिए। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये जमा y है और ये मनफी y है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल होता। तो इसको हम खराजी तरीक़े से सॉल्व करेंगे। y कैंसिल होगा, मुस्बत मनफी y कैंसिल, 2x जमा x टोटल हो गए 3x, 7 में 2 जमा करेंगे तो 9, 3 बटे में जाएगा। यहाँ पर 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो x की कीमत हो गई हमारी 3। इन दोनों में से कोई भी एक मसावत लेके आप y मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x की कीमत डालेंगे हम 3, 3 मनफी y मसावी है 2, y को इधर लेकर जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, तो 3 मनफी 2 मसावी है y को पहले लिखेंगे। y मसावी है 3 में से 2 निकाले तो बच गया 1, तो y की कीमत कितनी हुई 1। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हिसाबी तसाद, यहाँ पर आपको हिसाबी तसाद दिया हुआ है, का 30वां रुकन मालूम कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे हिसाबी तसाद 7, 11, 15। तो ये है हमारा A1 और ये A2 और ये A3। 30वां रुकन हमें मालूम करना है, तो n लेंगे हम 30। D मालूम करेंगे A2 मनफी A1। A2 कितना है 11 मनफी 7, 11 में से 7 गए 4 बचे। और हमारा पहला रुकन है 7। 90वें रुकन का ज़ाब्ता लिखेंगे हम, AN मसावी है A जमा N मनफी 1 D। N की जगह लिखेंगे हम 30, A हमारा है 7, N लिखेंगे 30 मनफी 1 ज़रब D कितना है हमारा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 30 में से 1 निकाले 29, 29 ज़रब 4, 29 ज़रब 4 कितना होगा हमारा 116। 116 में 7 जमा करेंगे तो 123 हासिल होगा। तो ये था हमारा 30वां रुकन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। या के साथ आप चाहे तो ऊपर का क्वेश्चन हल कर सकते हैं या फिर नीचे का। तो आपको हम दोनों क्वेश्चन हल करके बताएंगे। तो पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए 2 दर्जी मसावत x की दूसरी जमा 4x जमा 5 मसावी है 0 के जज़र मालूम कीजिए। इसको हम बाद में हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। 2 दर्जी मसावत की मियारी शक्ल को लिखेंगे, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, a मसावी है 1, b मसावी है 4 और c मसावी है 5। अभी ज़ाब्ता लिखेंगे। अभी हम ज़ाब्ते में तमाम चीज़ें हमारे फिट करेंगे। देखिए, b कितना है हमारा 4, मनफी जैसे के वैसा रखेंगे और 4 लिखेंगे, मुस्बत मनफी b की दूसरी, b है हमारा 4, तो 4 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a 1 है और c है हमारा 5 बटा 2 ज़रब 1। इसको यहाँ पर लिखेंगे आगे, मनफी 4 मुस्बत मनफी जैसे के वैसा, 4 का मुरब्बा होगा हमारा 16। यहाँ पर ज़रब देंगे, 4 एकन 4, 4 पंजे
20 बटा 2 एकन 2। बाकी के तमाम जैसे के वैसे रखेंगे, इसको मनफी करेंगे। 16 में से 20 निकालेंगे तो मनफी 4 बचा बटा 2। तो ये है हमारे जज़र। अभी हम यहाँ पर या में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हल करेंगे। मुरब्बा मुकम्मिल के तरीक़े से दो दर्जी मसावत के जज़र मालूम कीजिए। तो ये दो दर्जी मसावत है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हमारी मसावत 2x की दूसरी जमा x मनफी 4 मसावी है 0। यहाँ पर फर्स्ट 2 है यहाँ पर, तो हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 से तकसीम करने पर देखिए इक्वेशन कैसी बनेगी। ये 2 कैंसिल होगा। x की दूसरी यहाँ पर x बटा 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा 4 बटा 2 मसावी है 0। अभी देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट यहाँ पर करेंगे हम। x जमा 1 बटा 2 ज़रब 1 बटा 2 कुल की दूसरी मनफी 1 बटा 2 1 बटा 2, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। लास्ट में मनफी 4 बटा 2 जैसे का वैसा रखेंगे। ये होगा हमारा x जमा 1 बटा 4 कुल की दूसरी मनफी ये होगा 1 बटा 4 कुल की दूसरी। ये जैसे का वैसे रखेंगे, इसको भी जैसे का वैसा रखेंगे। 1 की दूसरी 1 और 4 की दूसरी 16 मनफी 4 बटा 2 जैसे का वैसा। x जमा 1 बटा 4 कुल की दूसरी इधर रखेंगे। बाकी के तमाम चीज़ों को मसावी के इधर लेंगे तो 1 बटा 16 जमा 4 बटा 2 मनफी है तो इधर आके मुस्बत होगा। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। x जमा 1 बटा 4 कुल की दूसरी मसावी है। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर हम नसब नुमा को मसावी करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर 2 ज़रब 2 अठे 16, तो ऊपर भी 8 से ज़रब देंगे। 8 चौक 32, 8 दुगनी 16, 32 में 1 मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर नसब नुमा बराबर हो गए हैं तो ऊपर जमा करेंगे हम। ये होगा 32 जमा 1 33 बटा 16। इधर का हिस्सा हम जैसे के वैसे रखेंगे। दूसरी को उधर लेकर आएंगे तो जज़र बनेगा, जज़र 33 बटा 16। अभी यहाँ पर 1 बटा 4 है, इसको भी मसावी के वो साइड लेकर जाएंगे तो मनफी 1 बटा 4 जमा मुस्बत मनफी जज़र 33 बटा 16। तो ये हो गए हमारे जज़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ सवाल नंबर 20, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं दोनों में से। यहाँ पर हम आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो साबित करो कि 5 जमा जज़र 3 एक गैर माकूल आदत है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ करो कि 5 जमा जज़र 3 एक यहाँ पर बता रहा है गैर माकूल है, तो हम यहाँ पर लेंगे माकूल आदत। फ़र्ज़ करो कि ये एक माकूल आदत है। फ़र्ज़ करेंगे पहले माकूल आदत है तो इसको हम p बटा q की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अभी 5 को इधर लेकर आएंगे। p बटा q मनफी 5, तो जज़र 3 जैसे का वैसा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम। p मनफी 5q बटा q। p और q क्या है यहाँ पर सही आदाद है, तो p मनफी 5q बटा q इस हिस्से को लिख रहे हैं हम क्या है एक माकूल आदद है। आगे यहाँ पर लिखेंगे इस हिस्से को लिखा हमने, ये माकूल आदद है। इसको भी लिखेंगे, अगर ये माकूल है तो ये भी माकूल होना चाहिए, दोनों मसावी है। जज़र 3 माकूल आदद है लेकिन ये हकीकत नहीं है। जज़र 3 क्या है, एक गैर माकूल है। तो ये क्या है
हमारे फ़र्ज़ करदा से मुतज़ाद है। ये हमने क्या फ़र्ज़ किया था, 5 जमा जज़र 3 माक़ूल है, तो ये हमारे फ़र्ज़ करदा से मुतज़ाद है। फ़र्ज़ करदा से मुतज़ाद है, इसलिए आखिरी में लिखेंगे हम 5 जमा जज़र 3 एक गैर माक़ूल अदद है। यहाँ पर आपको गैर माक़ूल दिया, कभी कभी यहाँ पर नातिक़ और गैर नातिक़ का भी इस्तेमाल होता है, तो वो ध्यान में रखें आप। चलिए यहाँ पर या क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी के तरीक़े से इनका एलसीएम मालूम करना है। फर्स्ट हम इसके अज़ाए ज़रबी निकालेंगे, 21 की और 15 की और 12 की। यहाँ पर देखिए 3 सते 21, 7 लिखेंगे, 7 एकन 7। यहाँ पर भी 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 पंजे 15, नेक्स्ट 5 लेंगे, 5 एकन 5। यहाँ पर भी 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 चौक 12, नेक्स्ट 2 एक दुगनी 4, नेक्स्ट लेंगे 2 एकन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21 की अज़ाए ज़रबी 21 मसावी है 3 ज़रब 7, और 15 के ज़रबी लिखेंगे 3 ज़रब 5, नेक्स्ट 12 के ज़रबी लिखेंगे हम 3 ज़रब 2 ज़रब 2। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3 ये सब में कॉमन है, तो हमारा HCF होगा हम यहाँ पर 3। अभी एलसीएम को यहाँ पर लिखेंगे हम, एलसीएम मसावी है 3 लिखेंगे जो कॉमन है, बाकी की चीज़ें जो छूट गई थी यहाँ पर वो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास पहले 7 और उसके बाद है 5, उसके बाद है 2 ज़रब 2। इन तमाम को ज़रब देंगे तो होगा ये 420। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 420। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन तक। आगे की वीडियो में हम 22 क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।